प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राज में एक राजा रहा करते थे और एक रानी थी। राजा साहब का एक कन्या थी। राजा साहब की कन्या जो थी वो बड़ी हो गई थी, वो 16 वर्ष की हो गई थी। राजा साहब उसके विवाह के लेकर बहुत चिंतित थे। कहीं भी जाते थे तो राजा साहब का विवाह जो कन्या के था वो नहीं हो पा रहा था। ये बात नहीं, राजा की कन्या जो थी बहुत सुंदर थी, बहुत गुणवान थी, बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी, लेकिन फिर भी उसका एक वर नहीं मिल रहा था। धीरे 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 राजा साहब कई वर्ष परेशान हुए, लेकिन राजा साहब के कन्या के विवाह में दिक्कत हो रहा था। धीरे धीरे समय बीते बीते एक दिन का बात है कि राजा साहब अपने द्वार पे बड़े उदास बैठे हुए थे और राजा के द्वार पर एक ब्राह्मण आए और राजा से कहने लगे कि क्या बात है राजन, बड़े उदास बैठे हुए हैं। राजा आहे भरी बातें बोले, क्या कहूं, पता नहीं मेरा भाग्य क्या है। मेरा एक ही तो कन्या है, उसका विवाह होने में पता नहीं क्यों इतना देर लग रहा है। कई राज्य घूमे हैं, कई राजाओं के घर घूमे हैं, लेकिन उसका योग्य वर नहीं मिल रहा है। ब्राह्मण कहने लगे कि महाराज, आपका कन्या के लिए वर तो इसी राज्य में एक राजा है पड़ोस में, उन्हीं के घर जाइए, उनका एक सुंदर राजकुमार है और उसी से आपका पुत्री का विवाह लिखा हुआ है, लेकिन 12 वर्ष तक दोनों में मिलन वंचित रहेगा, विवाह तो हो जाएगा। राजा साहब कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो देश प्रदेश चले जाएंगे, मेरा कन्या को त्याग कर देंगे? ब्राह्मण बोले, नहीं राजा साहब, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन ब्याह तो उसी से होगा। राजा साहब अपने मंत्री नाई ब्राह्मण को भेजे और भेजकर उनके कि यहाँ रिश्ता तय करवा दिए। राजा की बेटी पड़ोस के राजा का बेटा का दोनों का विवाह तय हो गया। अब दोनों के विवाह का दिन भी धरा गया। जब विवाह का दिन धरा गया तो राजा के द्वार पे बारात भी आ गया और राजा के बेटी का विवाह हो गया। जब राजा का बेटी का ब्याह हो गया तो वो सुहागन बन गई और उसका मांग में सिंदूर सज गया। सिंदूर सजते ही उसका पति का हाथों से मांग में सिंदूर सजा और वो अपने अरमान रखी कि हे भगवान, ब्राह्मण ने बोला है कि 12 वर्ष तक अपने पति से मिल नहीं पाएगी, तो यदि मेरा सिंदूर में ताकत होगा तो हम अपने पति से दूर नहीं रहेंगे, अपने पति को नजर के सामने रहेंगे। मेरा सिंदूर में इतना ताकत होगा। देखिए दीदी, वो तो कन्या थी, सिर्फ ब्याह हुआ था, लेकिन सिंदूर में कितना ताकत है वो अपने आप को मन में ठान ली और भगवान से कह रही है कि हे भगवान, जब मेरे पति परमेश्वर मेरे मांग में सिंदूर भरे हैं तो भला मुझसे अलग कैसे हो सकते हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी विवाह होने के बाद सीता से अलग होने वाले थे, लेकिन सीता क्या सोची थी? सीता को यही लगा था कि नहीं, ये राजमहल सुख हम क्यों भोगेंगे जब मेरे पति वन में जा रहे हैं। भला मेरे पति वन में रहेंगे और हम यहाँ राज सुख भोगेंगे,
महल में रहेंगे। श्री रामचंद्र जी तो सीधा सीता को बताए थे, बोले थे कि हम हूँ जे जाही सीता बन माँ के बसिया हो रामा, कि सीता जी पिताजी के भोजन जे माई हो राम, कि धानी जी माता जी के चरण दवाई हो राम, कि सीता जी महल के रनिया बनी रही हो राम। तो दीदी सीता जी क्या जवाब दिए थे अपने पति से? क्या विश्वास था? बस उनका मांग में सिंदूर सजा था, उसी के ताकत से ना अपने पति को बोले थे कि राम हो अगिया लगई वही समझे पिता के भोजनिया जी, कि बजड़ पर माता के चरनिया हो राम, कि बनही में संग संग राहवे हो राम। दीदी देखिए, श्री रामचंद्र के पत्नी जो सीता माता थी वो भी अलग होने को तैयार नहीं हुई थी। उसी तरह वो राजा की बेटी राजकुमारी अपने पति से अलग होने का मन ही मन ठान रही कि नहीं भगवान, हम अलग नहीं हो सकते, सिंदूर की ताकत इतना है। अब दीदी क्या होता है, ब्याह तो हो गया, राजकुमारी अपने पिता के पास चली जाती है गौना मांगने के लिए कि पिताजी ब्याह हो गया, और बेटी का ब्याह हो जाने के बाद मायका नहीं ससुराल में शोभा देता है, उसका घर जो है ससुराल में ही होता है, इसीलिए पिताजी मुझे विदाई दे दीजिए। राजकुमारी अपने पिता से गौना मांग ली और उसके पिता गौना दे दिए। अपने जमाई के लिए सुंदर सा घोड़ा और बेटी के लिए डोली सजा दिए, आगे आगे घोड़ा और पीछे से डोली। 32 कहार पहले चलता था दीदी, आज का जमाना में तो कार मारुति हो गया, और पहले का जमाना में तो डोली ही चलता था, कहार भाई कंधे करके ले जाया करते थे। तो वो जो राजकुमारी थी डोली से जा रही थी, चलते 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 राजकुमार का जोरों का गर्मी लगा, बहुत जोरों से धूप लगने लगा, और जब जोरों से धूप लगने लगा तो राजकुमारी अपना घोड़ा जो थे, घोड़ा को बांध दिए, एक सुंदर सा बगीचा था, बगीचा में, और वहीं पे बगीचा में एक चादर बिछा के आराम करने लगे। राजकुमारी देखी कि अरे मेरे पति आगे को नहीं जा रहे हैं क्या? डोली उघार के पर्दा देखते जाती थी कि मेरे पति कितना दूर पे है मुझसे, कितना दूर गए हैं। कहार से पूछी, गुड़ तोर परी अगिला कहरवा हो रामा, गुड़ तोर परी अगिला कहरवा हो रामा, कितनी मारा पति जी के बता बहु हो राम, कितनी मारा डलिया बिल माँ बहु हो राम। कहार जो थे, कहार डोली बिलमा दिए और बिलमा के और कहने लगे क्या बात है। बेचारी नई नवेली दुल्हन कहती है कि मेरे पति कहाँ घोड़ा रोके। कहार कहते हैं कि वो फुलवारी में रोके हैं राजा साहब घोड़ा, राजकुमार जी, तो चलो मुझे भी फुलवारी में ले चलो। अब फुलवारी में दोनों एक ही चादर पे दोनों बैठ गए। जब एक चादर पर बैठ गए
हंसते बिहसते दोनों बात कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। और इतना ही में उसी बगीचे में दो परी आई, और दो परी आई तो राजकुमार को देखी। राजकुमार बड़े सुंदर थे, बड़े बुद्धिमान, बड़े विद्वान थे। दोनों परी राजकुमार को नजर में गड़ा ली, राजकुमार को नजर में गड़ा ली और उन्हें देखते रह गई। देखते ही देखते उनका निंद्रासन गहरा में चला गया, निंद्रासन गहरा में चला गया। राजकुमार चादर पे सो गए और सो जाने के बाद उनका तो गहरा नींद। अब राजकुमारी जगाने लगी, राजा साहब स्वामीनाथ उठिए, अब घर चलना होगा, शाम होने वाला है, सूरज ढलने वाला है। लेकिन भला राजकुमार कैसे उठ सकते थे? उनका तो निंद्रासन बहुत दूर चला गया था, गहरी नींद में सो गए थे। वो जो परी थी, जादुई परी थी, जादू चला दी। अब जादू चला दी तो कहार जो थे कहने लगे कि बैठिए डोली में। अब कहार के बात सुनकर राजकुमारी तो तड़प तड़प रोने लगी और कहने लगी, मेरे मायका और मेरा ससुराल में खबर पिटा दीजिए। राजकुमार तो बोलने का कुछ नाम ही नहीं ले रहे हैं, हिल ढोल भी नहीं कर रहे हैं। अब राजकुमार के मायका और ससुराल और घर से दोनों परिवार जुट गए और दोनों परिवार जुटकर उन्हें झिकझोरने लगे। लेकिन कितना हो करने पर उनका आंखें नहीं खुला। सारा लोग मृत साबित कर दिए और कहने लगे कि नहीं, इन्हें अब अग्नि संस्कार कर दिया जाएगा। जब अग्नि संस्कार करने के लिए ले जाने लगे तो राजकुमारी का याद आया कि एक ब्राह्मण मेरे पिताजी से बोला था कि आपका बेटी का ब्याह होगा, लेकिन 12 वर्ष तक दोनों का मिलन में वंचित रहेगा, दोनों में दूरियां रहेगा। इसलिए मेरे पति का मृत्यु नहीं हुआ है, मेरे पति जो हैं वो जीवित हैं। अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मेरे पति का शव को अग्नि संस्कार मत कीजिए, छोड़ दीजिए। सारे लोग जुल्म करने लगे, जबरदस्ती करने लगे, लेकिन राजकुमारी अपने पति को अखबारी में धर ली और कहती है कि हे भगवान, यदि मेरा सिंदूर में ताकत होगा तो मेरा पति से मेरा हाथ नहीं छूटेगा, और यदि सचमुच में मेरे पति मृत को प्राप्त हो गए होंगे तो मेरा हाथ छूट जाएगा और मेरा मांग का सिंदूर धुल जाएगा। देखते हैं कि किसको में कितना ताकत है, यमराज में, भगवान में या मेरा सिंदूर में। जब अखबारी धर के राजकुमारी अपने पति को लपेट ली तो उसका हाथ नहीं छूटा दीदी, हाथ सटा के सटा रह गया। लोग कितना ही कोशिश किए लेकिन उनका हाथ नहीं छूटा। सभी लोग कहने लगे कि दोनों को बांध कर ले चलो मृत घाट में, और जब सारा रचाएंगे तो खुद ये छोड़ देगी अपना पति को, अपना प्राण बचाने के डर से। कई लोग मिलकर उसे डोली खटोली पर बांध के मृत घाट लेकर चले गए। चंदन की लकड़ी मंगवा लिए, बाजार से घी मंगवा लिए और सारा रचवा दिए। रची रची काटे हो रामा चांदा, ना लकड़ी आयर चांदा, ना लकड़ी आजी, घिउआ छिटाई सारा बोजावल हो राम। छोड़हू का छोड़हू सुंदर आपा, ने पुरो खावाय जियापा, ने पुरो खावाजे, कुम्मर के सारा पर सोलाए वो राम। कान मोन सुने सुंदर मोखा, बोन बोले हो रामा मोखा, बोन बोले जी, सामी अकवरिया नाही छोड़ ले हो राम। सब कोई कहने लगे कि बेटी
छोड़ दो, इसे अग्नि संस्कार करेंगे, मृत को प्राप्त हो गया है। लेकिन कितना हूँ लोग कहे, वो अकबारी नहीं छोड़ी, नहीं तो अपने आंखों से आंसू गिरा रही है और नहीं तो बोल रही है, नहीं हंस रही है, लेकिन अपने पति का अकबारी नहीं छोड़ी। सारा लोग गुस्से के मारे छोड़ छाड़ के वहां से चल दिए। जब छोड़ छाड़ के चल दिए तो राजकुमारी चुपचाप अपने पति का अकबारी में धरी हुई है। धैले 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 दीदी, जब आधा रात हुआ तो बेचारी राजकुमारी का आंख का पलक झपक गया, और जब पलक झपक गया तो उनका गहरी नींद पड़ गया। गहरी नींद पड़ने के बाद दो परी आई, और जो परी थी एक जादुई छड़ी ली हुई थी, वो छड़ी राजकुमार में सटाई, और सटा देने के बाद वो राजकुमार उठ खड़े हो गए। वो परी सुंदर सुंदर फूलों की हार लाई, राजकुमार के गले में पहराई, सुंदर सुंदर फल लाई, राजकुमार को भोजन करवाई, गैया का दूध लाकर राजकुमार को पिलाई, और उसके बाद दोनों परियां चली गई। जब दोनों परियां चली गई तो राजकुमार के तन पे सुंदर सा वस्त्र था। राजकुमारी का सवेरा होते ही 4 बजते ही नींद खुल गया। जब नींद खुल गया तो देखती है कि राजकुमार बड़े सुंदर से वस्त्र पहने हुए हैं, गले में सुंदर सा फूलों का हार है और चुपचाप सोए हुए हैं। ये देखती है कि अरे आखिर मेरे पति तो ये वस्त्र नहीं पहने हुए थे, फूलों का हार गले में नहीं था, मेरा नींद पड़ जाने के बाद आखिर मेरा पीठ पीछे क्या हो गया। अब तो राजकुमारी जो थी चुपचाप वहां बैठी रही दिन रात। अब उसे लगने लगा कि हे भगवान, अब हम क्या करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पति का नजर से हम इड़ोत नहीं होवेंगे। दीदी उसका जो मायका वाले परिवार थे उन्हें ममता लगने लगा कि हे भगवान, है तो मेरा बेटी ही, तो क्या करें, अब उसे भोजन ले जाकर मृत घाट में दे देंगे, नहीं भोजन देंगे तो मृत की प्राप्ति हो जाएगी। दीदी क्या किए मायके वाले कि उसे भोजन ले जाकर उसे दे दिए, अपने बच्ची को भोजन करवा दिए। राजकुमारी जो थी भोजन कर ली, और भोजन कर लेने के बाद फिर से अपने पति के पास रहने लगी। अब धीरे धीरे हल्दी और चंदन अपने पति का शरीर में पूरा दिन भर लगाती थी और अपने पति को पांव दबाती थी। जो भी मृत घाट पर जाते थे वो पूछते थे कि बेटी, मरे हुए लाश के पास क्या कर रही हो, क्या तुम्हारा कोई परिवार नहीं, इनका अग्नि संस्कार कर दूं? तो उसे बड़ा गुड़र के देखती थी और देखकर चुपचाप रह जाती थी। लोग कोई भी कुछ नहीं बोलते थे। अब उनका नगर में पूरा शोर मच गया कि एक राजकुमारी है, वो मृत घाट में अपने पति के साथ उनके शव लेकर चुपचाप बैठी रहती है, हल्दी और चंदन लगाते रहती है और दिन रात वहीं पे बैठी हुई रहती है। धीरे 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 साल 2 बरस बीत गया। जब साल 2 बरस बीत गया दीदी, 3 बरस बीत गया, 4 बरस बीत गया, 5 बरस बीत गया, तो राजकुमारी वैसी बैठी रह गई। एक दिन का बात है कि मैया पार्वती और शंकर भगवान दोनों सैलानी में घूर रहे थे। जब सैलानी में घूर रहे थे तो चारों तरफ शंकर भगवान घूमे, मैया पार्वती भी साथ साथ घूमे। घूमते 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 वही मसान घाट गए। जब मसान घाट गए दीदी तो ठीक आधी रात था। उस समय किसी भी मृत सबको अग्नि संस्कार नहीं होता है। शंकर भगवान और पार्वती मृत घाट गए तो देखते हैं कि एक स्त्री, अबला नारी, शमशान में अकेली चुपचाप बैठी हुई है और अपने पति के लाश को पकड़ के बैठी हुई है। पति के लाश के पकड़ के बैठी हुई है, चंदन तेल लगा रही है। शंकर भगवान और पार्वती जब उसके पास गए तो शंकर भगवान वृद्ध का रूप धर लिए, शंकर भगवान पार्वती मैया भी एक बूढ़ी का रूप धर लिए।
और उसके पास जाकर कहने लगे कि बेटी, इस शमशान जगह पर क्यों अकेली बैठी हो? ऐसी मृत व्यक्ति के साथ क्या कर रही हो? गुस्से में आग बबूला होकर राजकुमारी बोली कि तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं 5 बरस से पूरे लगातार इनके साथ हूं। बस भगवान के मन में याद रख के वो अपनी सिंदूर का ताकत जुटा के और इनका सबको मैं हल्दी और चंदन प्रतिदिन और तेल लगड़ती हूँ पूरा शरीर में और इनके साथ बैठी हूँ। यदि भगवान के महिमा होगा तो मेरे पति से मिलन करवा देंगे और नहीं तो पूरा उम्र भर इन्हीं के साथ बैठ के अपना जीवन बिता देंगे। दीदी, ये बात सुनकर शंकर भगवान कहते हैं पार्वती से कि हे देवी, ये तो बड़ा सती स्त्री है। सच में जो भी इनके साथ अन्याय किया है वो गलत है, सरासर गलत है। इसका पति का जीवन लौटना चाहिए। पार्वती कहते हैं तो महाराज, इसमें देर भी, इस बात का देर क्या? दोनों परी को बुलाया जाए और उसे दंड दिया जाए। शंकर भगवान बोले कि ठीक है। लाल परी और श्याम परी दोनों थी दीदी। दोनों परी को शंकर भगवान पुकारे। दोनों परी वहां प्रकट हो गई। दोनों परी को कहने लगे शंकर भगवान कि तू एक दंड लायक परी हो और कुछ नहीं। तुमने सोचा होगा कि इसके साथ विवाह करेंगे। इसका इतना सती स्त्री है, इतना सती स्त्री है कि इसका साथ छोड़ने को नाम ही नहीं ले रही है। क्या इसके साथ विवाह करेगी? परी बोली महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार आप जो कहें वही हम करने को तैयार हैं। ये राजकुमार बहुत सुंदर था, इसीलिए मैं इससे मोहित होकर इसको निंद्रिया जो है इंद्रलोक में पहुंचा दिए हैं। ये जो इसका नींद है इंद्रलोक में चला गया है। नींद कभी खुलवे नहीं करेगा। जब जादुई छड़ी सटाएंगे तभी इसका नींद खुलेगा। शंकर भगवान कहते हैं कि जल्दी से इसको जगा दो, इसको निद्रा वापस ला दो, और नहीं तो तुम्हारा तो खैर नहीं, लूली लंगड़ी ठूठी अंधरी बहरी कर देंगे। दोनों परियां जो थी हाथ जोड़ के शंकर भगवान के तुरंत इंद्रलोक चली गई। इंद्रलोक से जाकर उसका निंद्रिया वापस लाकर राजकुमार के अंदर प्रवेश कर दिए। राजकुमार का नींद चकचहा के खुल गया। जब चकचहा के खुल गया तो शंकर भगवान और पार्वती दोनों जो थे, दोनों अपना रूप में, विराट रूप में वहां पर प्रकट हो गए। बूढ़ा और बूढ़ी के रूप में थे, विराट रूप में प्रकट हो गए। शंकर भगवान जो है, पार्वती दोनों मिलकर राजकुमारी को कहने लगे कि धन्य हो पुत्री, सती नारी हो तो तुम्हारे जैसा, सती नारी हो तो तुम्हारे जैसा 5 वर्ष भी लगातार तूने शमशान घाट अगोरी और अपने पति के लाश के अगोरी। चंदन और हल्दी और तेल प्रतिदिन अपने पति को लाश में लगाते रह गई, क्योंकि मेरा पति का शव मुरझाए नहीं। लेकिन नहीं तो तुम्हारा पति मरा था और नहीं तो तुम्हारा पति जिंदा था। एक जो परी थी, परी का मन में तुम्हारे पति के लिए पाप जागृत हो गया था, प्रेम जागृत हो गया था, इसीलिए तुम्हारा पति का जो निंद्रिया था वो इंद्रलोक में पहुंचा दी थी। नहीं तो उसके शरीर में जीवन था और नहीं तो वो मरा हुआ था। शंकर भगवान के चरण पे राजकुमार गिरा। पार्वती के चरण पर राजकुमारी दोनों मिलकर आशीर्वाद ले लिए। और जब दोनों मिलकर आशीर्वाद ले लिए, शंकर भगवान हजारों वर्ष लंबा आयु होने का आशीर्वाद दिए। पार्वती मैया सुहागवती पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिए। अब तो सवेरा होने का इंतजार राजकुमार और राजकुमारी दोनों करने लगे। सवेरा होते ही राजकुमार बोला कि तो ठीक है, चलो हम अपना घर जाएंगे। राजकुमारी कहती है, ये
नाही हम जैबै स्वामी अपने नाई हारवा हो रमायापन नाई हारवा जी नहीं जैबै अपन ससुरार हो राम। हम हूँ जे जैबै राम गाने फूलबारी आय जी गाने फूलबारी आजी कर भैया जोहत होई है बाटन हो राम। राजकुमारी कहती है कि नहीं नैहर जाएंगे, नहीं ससुराल जाएंगे, हम वही फुलवारी जाएंगे जहां से आपसे दूर हटे थे। चलिए, राजकुमारी जो थी अपने पति के हाथ पकड़ के वही फुलवारी में चल गई दीदी, जहां पर दोनों का साथ छूटा था। दोनों का साथ छूटा था और दोनों वहीं पर जाके उसी फुलवारी में फिर से वहीं पर राजकुमार और राजकुमारी आराम करने लगे। आम के पल्लो बिछा दिए और आम के पल्लो बिछाकर उसी में दोनों आराम करने लगे। जब से राजकुमार और राजकुमारी दोनों हटे थे, फुलवारी जो था सूखा पड़ गया था, फल फूल नहीं दे रहा था, हरे भरे पत्ते नहीं थे, पूरा फुलवारी सूख गया था। जब फुलवारी सूख गया था, राजकुमार और राजकुमारी दोनों उसी फुलवारी में गए। 5 वर्ष लगातार फुलवारी सूखा पड़ गया, एक फल फूल पत्ते हरे नहीं थे और नहीं दिया था। राजकुमार और राजकुमारी के सुबह सुबह उस फुलवारी में जाते ही फुलवारी हरा भरा हो गया, फल फूल से डाढ़ नब गए। वहां के गांव का लोग राजा के राजद्वार में गए, राजा साहब आपका फुलवारी हरा भरा हो गया। माली के घर गए, अरे मलिनिया तुम्हारा फुलवारी हरा भरा हो गया। राजा साहब भी चकचहा गए। राजा साहब कोई और नहीं, राजकुमारी के पिता थे, उन्हीं का वो फुलवारी पड़ता था। मालिन जो थी, मालिन झट से आई बगीचे में। राजा साहब भी घोड़े सवार होकर और फुलवारी आए और फुलवारी के चारों तरफ घूमने लगे। फुलवारी के अंदर राजा साहब नहीं देखने गए। मालिन जो थी फुलवारी के अंदर गई कि अरे मेरा फुलवारी आज हरा भरा हो गया है, कौन से देवी देवताएं आ गए हैं जो मेरा फुलवारी हरा भरा हो गया है। मालिन जाकर देखती है कि एक राजकुमार एक राजकुमारी दोनों फुलवारी में बैठे हुए हैं। मालिन जो थी जाके राजकुमार और राजकुमारी के सामने वो कहने लगी किया तो ही हो रामाऊता वास दूता वायरे ऊता वास दूता वाहो किया हु श्री भगवान हो राम। नाहियो में ही मलिनिया ऊता वास दूता वायरे ऊता वास दूता वाहो नहीं श्री भगवान हो राम। हम हूँ जही मालिन राजा जी के बेटी आय रे राजा जी के बेटी आहो राजा घर खबर पेठावहु राम। मलिनिया से राजकुमार राजकुमारी बोले कि देखो भाई, हम ऊत भूत नहीं है, हम राजा जी के बेटी है, राजा जी के जमाई हैं, राजा के घर जरा खबर पठा दो। मलिनिया दौड़ती भागती फुलवारी से निकली, राजा जी पे नजर पड़ गया। राजा जो थे चौबगल फुलवारी के घोड़ा दौड़ा रहे थे। मलिनिया जो थी हाथ देकर रुकवाई, राजा साहब आपके बेटी जवाई माली बाग के अंदर हैं, जाके मिल लीजिए। राजा साहब कहते हैं मलिनिया मुझसे मजे लेती हो, क्या करे, मेरा बेटी जो है पागल है, वो अपना पति के साथ है, दूसरा के साथ नहीं, क्या करे, 2-4 दिन पर जाते हैं, देख ले, नौकर के
हाथे रोज भोजन भेजा देते हैं। तुम मुझसे ऐसा क्यों बोली? हाथ जोड़ के मलिनिया कहती है कि हे राजा साहब, हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं राजा साहब, बाग के अंदर जाकर देखिए, बाग बगीचा के अंदर जाकर देखिए, आपके जमाई हैं और आपके बेटी। राजा साहब कहने लगे कि हे मलिनिया, यदि मेरा बेटा जमाई और मेरा बेटी नहीं निकली बाग में तो तुम्हें गहवाड़ा भरवा देंगे, गड्ढे खुदवाकर 7 खंड करवाएंगे। मलिनिया कहती है राजा साहब, 700 खंड भी करवाने को लिए मेरे शरीर को कहिए तो कम पड़ेगा, लेकिन झूठा बोलेंगे तब तो एक बार जाकर तो देखिए। राजा साहब घोड़े को बांध दिए, असगर वृक्ष में और बीच बगीचा में गए तो देखते हैं कि बेटी और जमाई दोनों जो हैं उसी आम के पत्ता बिछाकर और दोनों आराम कर रहे हैं। जाकर देखे, राजकुमार राजकुमारी उठकर दोनों अपने पिता को ससुर को चरण छुए। राजा साहब दोनों को गले लगाए, बेटी को मुखबरा आशीर्वाद दिया कि बेटी तुम धन हो, मरे हुए सब के पास लगातार 5 वर्ष बिताई, क्या जाड़ा क्या गर्मी क्या बरसात, तूने तो हद ही कर दी। जैसे श्री रामचंद्र जी के साथ सीता वन में भी नहीं छोड़ी थी, उसी तरह तूने अपने पति को मृत घाट में भी नहीं अकेली छोड़ी। बेटी धन्य हो तुम। राजा साहब तुरंत डोली मंगवाए, अपने जमाई के लिए घोड़ा और बेटी को ससुराल भेजवा दिए। साथ राजा साहब गए। जो राजकुमार थे उनका तो सारा परिवार उदास ही हो गए थे कि मेरा बेटा तो मर गया है। जब बेटा और जमाई को राजमहल के द्वार पे देखे तो सारी परिवार खुशी के मारे तो पूरा नाचने कूदने लगे। राजकुमार के माता सोने के थाल में परछन करने के लिए, आरती करने के लिए बेटे बहू को घर से बाहर आए, दोनों का आरती मंगल करके और घर के अंदर ले गए। अब राजकुमार और राजकुमारी दोनों साथ रहने लगे और खुश रहने लगे। राजकुमारी भगवान के सामने जाकर कहती है कि हे भगवान, मेरा सिंदूर में ताकत था तो मैंने अपने सुहाग को अपने साथ रखा और एक पल भी नहीं हटने दिए। दोनों में मिलन नहीं हुआ तो क्या हुआ? 5 वर्ष मैंने तपस्या किया। शंकर भगवान भोलेनाथ फिर से प्रकट हुए और कहने लगे कि हे राजकुमारी, हे पुत्री, स्त्री हो तो तुम्हारे जैसा तू एक सती स्त्री थी कि अपने पति को प्राण को वापस लाने में तनिक भी देर नहीं की। तपस्या तो तपस्या ही सही, लेकिन एक सती नारी बन के पति के साथ साथ तूने साथ निभाया और मरण घाट में भी अकेला नहीं छोड़ी। तो दीदी, कोई भी स्त्री होती है जो मांग में सिंदूर सजाती है तो भगवान को मन में ठानती है कि हे भगवान, मेरा सिंदूर में थोड़ा सा भी उदासी नहीं होना चाहिए, मेरा मांग का सिंदूर सजा रहना चाहिए, मेरे तन पे 16 श्रृंगार सजल रहना चाहिए और मैं एक सुहागन बन के पूरे अपने पति के साथ में जीवन बिताऊं और अपने ससुराल में सुखी जीवन बिताऊं, अपने पूरे परिवार के साथ, अपने बच्चे बेटे बहू सबके साथ में मैं अपना खुशियाँ बांटूं और कभी जीवन में मेरा दुखी नहीं हो। तो देखिए राजकुमारी का सिंदूर का ताकत, एक कहानी का है दीदी, सिंदूर का ताकत। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।